In this video, we are going to practice Python list in VS Code. प्रीवियसली हमने यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू लिया है सब फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का यूज करके लिया है. ओके हमने यहाँ पे 0, 1, 2 एंड 3 इस तरह से लिया है. आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था रिवर्स इंडेक्सिंग के बारे में भी. तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम रिवर्स इंडेक्सिंग का यूज करेंगे. तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को फिर से. Accessing element using reverse indexing. Accessing list element using reverse indexing. ओके अब हम यहाँ पे वेरिएबल x पास करते हैं और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेते हैं कुछ एलिमेंट्स. लर्न विथ मिस्टर एंड लास्ट वन आरजे. ठीक है, हमने यहाँ पे 4 एलिमेंट पास किए हैं. अब हम क्या करेंगे, इसका प्रिंट करेंगे इसको और इस बार रिवर्स इंडेक्सिंग का यूज करेंगे. हमने यहाँ पे वेरिएबल x पास कर रहे हैं, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसका रिवर्स इंडेक्सिंग करेंगे. तो रिवर्स इंडेक्सिंग कैसे होता है ये भी मैंने स्ट्रिंग वाले वीडियो में बताया था कि हम इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, रिवर्स इंडेक्सिंग. अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके देख लें. जैसा कि मैंने बताया था रिवर्स इंडेक्सिंग में आपको सबसे राइट पार्ट से लेना पड़ता है. दैट मीन्स हम आरजे वाले से स्टार्ट करेंगे. प्रीवियसली हम क्या कर रहे थे, हम सबसे लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे थे. दैट मीन्स लर्न से स्टार्ट कर रहे थे 0, 1, 2 एंड 3 इस तरीके से. बट इस केस में क्या होगा, ये रिवर्स होगा. तो दैट मीन्स यहाँ से चलेगा -1, यहाँ पे 0 नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है. सिर्फ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में हम 0 यूज़ करते हैं, रिवर्स इंडेक्सिंग में 0 यूज नहीं करते हैं. तो ये हमारा -1 होगा, इसके बाद ये -2 होगा और इसी तरह आपका विथ वाला -3 और लर्न आपका -4. इस तरीके से आपका टोटल काउंटिंग होगा यहाँ पे. तो हमें किस इंडेक्स वैल्यू को लेना है, अगर हमें मिस्टर को लेना है तो क्या होगा, -1, -2 हो जाएगा. तो इस तरह का हमें लर्न लेना है तो -1, -2, -3 एंड -4, तो -4 होगा. तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं. हम यहाँ पे -4 यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो हमें इसका आउटपुट लर्न मिलना चाहिए. चेक कर लेते प्रोग्राम को रन करके. ओके तो हमारा यहाँ पे आउटपुट लर्न आ गया है क्योंकि हमने -4 इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस किया था. अब हम यहाँ पे एक और वैल्यू पास करते हैं, प्रिंट. यहाँ हम वेरिएबल x पास किए, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें हम पास कर देंगे इस बार किसको हम लेने वाले हैं, इस बार हम -1 को लेने वाले हैं. दैट मीन्स इस वाले आरजे को. ठीक है, तो हम यहाँ पे -1 पास करेंगे तो हमें ये आउटपुट आरजे में देगा. हम प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं. ये हमारा आउटपुट आ गया लर्न और सेकंड वाले का आ गया आरजे. इसका लर्न था और इसका हमें आरजे आ गया है. ओके हम इसे कमेंट आउट करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. अब हम यहाँ पे पाइथन लिस्ट के लेंथ को चेक करेंगे. गेटिंग लेंथ ऑफ अ लिस्ट. ठीक है, हम यहाँ पे वेरिएबल x ले लिए अगेन और यहाँ पे हम पास करते हैं सेम एलिमेंट्स जो हमने प्रीवियसली लिया था. अब हम यहाँ पे इसके लेंथ को चेक करेंगे. तो हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन ले लिए और इसमें हम एक इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे जो कि है लेन. एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि पाइथन में बाय डिफॉल्ट आता है. हम इसमें पास कर देंगे वैल्यू x. ठीक है, हमने यहाँ पे वेरिएबल x पास किया. ये क्या करेगा, ये वेरिएबल x में जो भी एलिमेंट्स है उसके लेंथ को काउंट करके ये हमें दे देगा. लाइक 0, 1, 2, 3 हम इंडेक्सिंग करते थे, बट ये क्या करेगा, ये काउंटिंग करेगा 1, 2, 3 एंड 4. तो हमें आउटपुट ये 4 देगा. तो हम इसे चेक कर लेते हैं. तो आप देख सकते हैं हमें आउटपुट क्या आ गया, 4 आ गया। ओके,
तो ये काउंटिंग 1 से स्टार्ट करेगा और जितने लेंथ इसके होंगे, जितने एलिमेंट इसमें होंगे उसका लेंथ काउंट करके हमें आउटपुट कर देगा ये। ओके, तो हम इसे कमेंट आउट करते हैं। जितने सारे एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस इससे जरूर करें क्योंकि ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप प्रोग्रामिंग बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। सो आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपको क्लियरिटी ज़्यादा मिलेगा। अब हम यहाँ पे पाइथन लिस्ट में एलिमेंट ऐड करेंगे। एडिंग एलिमेंट टू अ लिस्ट, ठीक है। ओके, हमारे पास यहाँ पे कई सारे मेथड्स हैं। पहला मेथड है अपेंड, यूजिंग अपेंड मेथड। ओके, हम इस मेथड का यूज करके लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं और इसमें हम अपेंड मेथड की मदद से कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं वेरिएबल एक्स डॉट अपेंड और यहाँ पे हम एलिमेंट पास कर सकते हैं। अपेंड में किसी भी डेटा टाइप को पास कर सकते हैं, लाइक नंबर, स्ट्रिंग्स, फ्लोट, एनीथिंग। हम यहाँ पे पास कर रहे हैं लर्न। हमने पहला एलिमेंट पास किया। अपेंड मेथड में आप एक टाइम में एक ही एलिमेंट पास कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे फिर से वेरिएबल एक्स और डॉट अपेंड और यहाँ पे हम पास कर देते हैं विथ और यहाँ पे हम वेरिएबल एक्स अगेन ले रहे हैं डॉट अपेंड और यहाँ पे हम पास करते हैं इस बार नंबर 2। इसके बाद हम वेरिएबल एक्स अगेन लिए और यहाँ पे हम फिर से अपेंड और इसमें हम पास कर रहे हैं मिस्टर और लास्ट वन वेरिएबल एक्स डॉट अपेंड और यहाँ पे हम पास करते हैं स्ट्रिंग RJ। ठीक है, हमने यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट पास किए हैं हमारे x वेरिएबल में। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल x पास करते हैं तो हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा, हमें ये लिस्ट में इन सारे एलिमेंट को ऐड करके एक नया लिस्ट हमें दिखेगा यहाँ पे। तो हम इसे चेक कर लेते हैं प्रोग्राम को रन करके। तो देख सकते हैं हमारा आउटपुट क्या आ गया यहाँ पे, लर्न विथ टू मिस्टर RJ। हमने जो एलिमेंट यहाँ पे पास किया था वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। इसमें हम एक बार में एक ही एलिमेंट पास कर सकते हैं, तो हम चाहे तो इसमें एक लिस्ट भी पास कर सकते हैं, इसमें एक टपल पास कर सकते हैं। तो मुझे चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे वेरिएबल एक्स ले लिए डॉट अपेंड और यहाँ पे हम पास कर लेते हैं एक टपल। तो टपल के लिए क्या होता है, पैरेंथेसिस यूज करते हैं हम। तो पैरेंथेसिस में हम फिर से कुछ पास कर देते हैं गुड, ये हमारा एक एलिमेंट हो गया और इसके अंदर हम एक और एलिमेंट डालते हैं ट्यूटोरियल। ठीक है, अब हम इसे रन करेंगे तो क्या होगा, हमें इस लिस्ट के साथ ये टपल भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसे हम चेक कर लेते हैं रन करके। देख सकते हैं हमारा लर्न विथ टू मिस्टर RJ और ये सारे इस पार्ट को एक एलिमेंट लेगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही एलिमेंट पास कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने टपल पास किया तो टपल को ये एक एलिमेंट काउंट किया और इसे एक एलिमेंट की तरह यहाँ पे पास कर दिया, जिसमें हमारा एक टपल भी लिस्ट में आ चुका है। इसी तरह हम एक और लिस्ट भी पास कर सकते हैं इसमें, उससे भी हम चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे वेरिएबल एक्स लिया और यहाँ पे हम अपेंड और यहाँ पे हम एक लिस्ट पास करते हैं, ये हो जाएगा मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। यहाँ पे हम एक एलिमेंट लेते हैं 0 और दूसरा एलिमेंट लेते हैं 2 और तीसरा एलिमेंट लेते हैं हीरो। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 एलिमेंट पास किए। अब हम प्रोग्राम को फिर से रन करेंगे। इस बार हमारा क्या होगा, इस बार टपल के बाद हमारा एक सब लिस्ट भी ऐड हो जाएगा इसमें।
हम इसे प्रोग्राम को रन कर चेक करते हैं। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट क्या है, लर्न विथ टू मिस्टर आरजे, और फिर हमारा टपल आ गया यहाँ पे गुड ट्यूटोरियल, देन आफ्टर हमारा एक फिर से लिस्ट आ गया यहाँ पे 0 to हीरो। ओके, तो हमने यहाँ पे अच्छे खासे प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब हम इसे कमेंट आउट करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ हम दूसरे मेथड की मदद से लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करेंगे यूजिंग इंसर्ट मेथड। ओके, इस बार हम इंसर्ट मेथड का यूज करेंगे लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करने के लिए। हमारा इंसर्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक वेरिएबल x ले लेते हैं और यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं जिसमें हम डाल देते हैं सबसे पहला वेरिएबल लर्न, और यहाँ पे हम डाल देते हैं मिस्टर। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 एलिमेंट ले लिए हैं इस लिस्ट में। अब हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट मेथड की मदद से इसमें ऐड करेंगे एलिमेंट्स को। तो हम यहाँ पे वेरिएबल x ले लेते हैं डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं, यहाँ पे हमें 2 चीज़ पास करना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं हमें यहाँ पे सेशन दे रहा है। इंसर्ट में आपको सबसे पहले इंडेक्स वैल्यू डालना पड़ेगा जो कि हमारा इंट में रहेगा, दैट मीन्स नंबर में रहेगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो हमें स्ट्रिंग हो या नंबर। ठीक है, तो हमारा ये सबसे पहले पोजीशन होगा फिर वैल्यू होगा। तो हम यहाँ पे पोजीशन डालना है सबसे पहले। तो पोजीशन दैट मीन्स क्या हो गया हमारा पे, पोजीशन दैट मीन्स हमारा इंडेक्स वैल्यू हो गया। यहाँ पे हम सबसे पहले पोजीशन पास करेंगे, उसके बाद वैल्यूज पास करेंगे। तो पोजीशन क्या होगा हमारा, इसमें जो इंडेक्स वैल्यू है वो हमारा पोजीशन आएगा, और उसके बाद जो वैल्यू हमें पास करना है वो हमारा इसमें नेक्स्ट पास करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या डालना चाहते हैं, ये हमारा 0 इंडेक्स वैल्यू है, ये हमारा 1 है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे विथ बीच में आना, तो हम क्या करेंगे 1 इंडेक्स वैल्यू पे हम डाल देंगे विथ। तो हमने इंडेक्स वैल्यू ले लिया यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे पोजीशन ले लिया, और उसके बाद हमारा वैल्यू क्या होगा विथ। ठीक है, हमारे यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास करना होता है, एक पोजीशन और दूसरा वैल्यू। तो हम इसे अब चेक कर लेते हैं प्रोग्राम को रन करके, प्रिंट, और हम यहाँ पे वेरिएबल x पास कर लेते हैं। अब हम इसे रन करेंगे तो हमारा नया लिस्ट क्या आएगा, लर्न विथ मिस्टर। हम इसे चेक कर लेते हैं, हमारा आउटपुट आ गया लर्न विथ मिस्टर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें एक और एलिमेंट पास करेंगे, वेरिएबल x अगेन लिए डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे हम पास करते हैं, इस बार हमारे यहाँ पे लर्न आ चुका है 0 इंडेक्स पे, विथ है 1 इंडेक्स पे, और मिस्टर है 2 इंडेक्स पे। ऑलरेडी यहाँ पे हमने ऐड करके कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स वैल्यू 3 पे पास कर देंगे आरजे। तो हम यहाँ पे लेते हैं इंडेक्स वैल्यू 3 कॉमा, और यहाँ पे हम पास करते हैं इसके वैल्यू आरजे। तो आपको याद रखना है इंसर्ट मेथड में आपको 2 आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, सबसे पहले पोजीशन और दूसरा वाला आपका वैल्यू रहेगा। जो भी एलिमेंट आपको ऐड करना है वो आपका एलिमेंट यहाँ पे रहेगा। ओके, अब हम इस प्रोग्राम को रन करके चेक करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, लर्न विथ मिस्टर आरजे। ओके, हम चेक कर लेते हैं प्रोग्राम रन करके। हमारा आउटपुट आ गया लर्न विथ मिस्टर आरजे। ओके, आई थिंक आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल चुका होगा इस प्रोग्राम से। हम इसे कमेंट आउट करते हैं और चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है जो कि एक्सटेंड, यूजिंग एक्सटेंड, यूजिंग एक्सटेंड मेथड। ओके, प्रीवियसली हमने 2 मेथड पढ़ा, एक अपेंड था, दूसरा इंसर्ट था। अपेंड मेथड में जो भी एलिमेंट हम ऐड कर रहे थे वो इंड ऑफ द लिस्ट ऐड हो रहा था, और एक टाइम में एक ही एलिमेंट ऐड कर पा रहे थे। बट हमारे इंसर्ट मेथड में क्या था, हम वहाँ पे किसी भी पोजीशन वैल्यू पे हम ऐड कर पाते थे एलिमेंट को, बट वहाँ भी एक टाइम में एक एलिमेंट ऐड हो रहा था। ठीक है, और इस वाले मेथड में, एक्सटेंड मेथड में, हम एक बार में कई सारे एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, बट ये इंड ऑफ द लिस्ट होगा। ठीक है, पहले वाले अपेंड में क्या था, इंड ऑफ द लिस्ट होता था बट एक एलिमेंट एक बार में होता था। इंसर्ट में क्या था, हमारा किसी पोजीशन वैल्यू पे हम डाल सकते हैं, उसमें भी एक बार में एक एलिमेंट था। बट एक्सटेंड मेथड में क्या है, हमारा मल्टीपल एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, बट इस केस में हमारा ये इंड ऑफ द लिस्ट ऐड होगा। ओके, हम इसे चेक कर लेते हैं।
हम यहाँ वेरिएबल एक्स ले लिए और हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पे लर्न एक एलिमेंट ले लिए, इसके बाद हमारा विथ, ये हमारा दूसरा एलिमेंट हो गया है। अब इसके बाद हम एक्सटेंड मेथड की मदद से कुछ और एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, हम यहाँ वेरिएबल एक्स ले लिए अगेन, डॉट एक्सटेंड, और यहाँ पे हम एक और लिस्ट पास करते हैं जो कि फर्स्ट वाले एक्स वाले लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर डालते हैं पहला एलिमेंट मिस्टर, देन नेक्स्ट एलिमेंट आरजे। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक्स वाले लिस्ट में दो और एलिमेंट पास कर रहे हैं जो कि एक्सटेंड मेथड की मदद से पास हो रहा है। तो इस बार क्या करेगा ये एंड ऑफ द लिस्ट, दैट मीन्स यहाँ विथ के बाद कॉमा के बाद यहाँ पे दोनों एलिमेंट को ऐड कर देगा। तो हम इसे चेक कर लेते हैं रन करके। तो हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में वेरिएबल एक्स को पास करते हैं और इसे रन करके चेक कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर आउटपुट क्या है, लर्न विथ मिस्टर एंड आरजे। तो हमारा क्या हुआ, एक लिस्ट में ही ये दोनों मर्ज हो चुका है। ओके, हम चाहे तो यहाँ पे जो लिस्ट पास किए हम इससे एक वेरिएबल में असाइन करके भी पास कर सकते थे। लाइक हम एक देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। हम यहाँ पे वेरिएबल वाई लेते हैं और हम यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करते हैं जिसमें हम पास करेंगे फिर से पहला एलिमेंट मिस्टर और सेकेंड एलिमेंट आरजे। हमने यहाँ पे दो एलिमेंट पास कर दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक्स ले लिए, डॉट एक्सटेंड, और यहाँ पे हम पास कर देंगे वेरिएबल वाई को। ठीक है, जिसमें हमारा दूसरा लिस्ट है। अब इसे हम प्रिंट करेंगे तो हमें सेम आउटपुट मिलेगा जो हमें प्रीवियसली मिला था। हम यहाँ पे वेरिएबल एक्स पास करते हैं। हम दोनों कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और सेम वेरिएबल क्रिएट करेंगे एक्स का, जो कि हम इससे करते हैं, हम इसको असाइन करते हैं y एंड नीचे वाले को असाइन करते हैं z। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे पहले वाले एग्जांपल को रहने दिया और सेकंड एग्जांपल को फिर से हमने नया क्रिएट किया ताकि हम दोनों कंपेयर कर सकें। तो y में ऑलरेडी वही सेम वैल्यू जो कि x में था, z में वो वैल्यू है जो कि हमने यहाँ पे एक्सटेंड मेथड में ऐड किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम y लेंगे और यहाँ पे हम पास करेंगे z को। ठीक है, हम y वाले लिस्ट में z वाले लिस्ट को एक्सटेंड करके पास कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, यहाँ हम y पास करेंगे। इस पर हमें y के वैल्यूज को चेक करना है, दैट मीन्स हमें इसको चेक करना है, इस लिस्ट को चेक करना है। ठीक है, हम इसे रन करके चेक करते हैं, हमें इस वाले का आउटपुट जो हमारा प्रिंट x था इसका आउटपुट और प्रिंट y दोनों का आउटपुट हमें सेम मिलेगा। हम प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं हमें सेम आउटपुट मिला है, लर्न विथ मिस्टर आरजे, दोनों का आउटपुट सेम है। तो हमने प्रैक्टिस कर लिया, हम दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं। हम चाहे तो डायरेक्टली लिस्ट को पास कर सकते हैं एक्सटेंड में, या फिर हम एक वेरिएबल में पास करके उस वेरिएबल को हम एक्सटेंड में पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आ रहा है, अगर आपको प्रोग्राम में कोई इशू आ रहा है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।